स्टार हेल्थ सुपरस्टार प्लान के अंदर दोस्तों आज के दिन 5 वेरिएंट्स हैं और इनके अंदर इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस कंपनी ने दिए हैं, लेकिन यही छोटे डिफरेंसेस क्लेम के टाइम आपके लिए काफी बड़े हो सकते हैं और तब आपको यह महसूस होगा कि आपने पूरा पैसा देकर भी शायद गलत वेरिएंट चूज कर लिया। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है दोस्तों आज का ये एक वीडियो। ये मेरा इस चैनल पर अब तक सुपरस्टार प्लान का सबसे डीप कंपैरिजन और रिव्यू वीडियो होने वाला है, जिसमें ना सिर्फ मैं इन पांचों वेरिएंट्स के कॉमन फीचर्स की बात करूंगा, इसके अलावा कैसे ये पांचों वेरिएंट्स एक दूसरे से अलग हैं, कौन से एड ऑन्स आपको किस वेरिएंट के अंदर मिलेंगे और कुछ बहुत ही खास टर्म्स एंड कंडीशन, नियम व शर्तें जो कंपनी ने आपकी कवरेज के ऊपर लगाई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होगी, ये कंपनी क्लेम देने के मामले में कैसी है, पांचों वेरिएंट्स की प्राइसिंग क्या रहेगी वो भी कंपेयर करेंगे। और इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपको क्लियरली ये भी बताऊंगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का सुपरस्टार प्लान है, आप लेने की सोच रहे हैं या फिर आप खुद एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो आज का ये एक वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको सुपरस्टार प्लान के पांचों वेरिएंट्स के नाम बताता हूं। पहला वेरिएंट है एसेंशियल, दूसरा वेरिएंट है वैल्यू प्लस जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तीसरा वेरिएंट है क्लासिक, फिर आता है प्रेफर्ड और सबसे जो टॉप वेरिएंट है वो है सिक्योर। लेकिन क्या पहले दिन से ही सुपरस्टार प्लान के अंदर ये पांचों वेरिएंट्स थे? नहीं, शुरुआत में सिर्फ एक सिंगल सुपरस्टार प्लान ही लॉन्च हुआ था, लेकिन इस प्लान के अंदर बहुत ज्यादा एड ऑन्स होने की वजह से पॉलिसी होल्डर्स को इन्हें पिक एंड चूज करने में, अपने लिए प्लान डिजाइन करने में काफी परेशानी हुई। तो कंपनी ने क्या किया, अलग से एक एड ऑन्स का पैकेज लॉन्च किया, उसका नाम रखा स्टार फ्लेक्सी, जिसके अंदर से अलग अलग एड ऑन्स को लिया गया और 5 वेरिएंट बना दिए गए, जिसमें अलग अलग एड ऑन्स के पैकेज दे दिए गए हैं और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल एड ऑन रखे हैं जो आप अलग से अपने प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। और यही रीजन है कि मैं आज का ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि ये डिफरेंसेस देखने में भले ही आपको छोटे लगें, लेकिन जब आप पैसा दे रहे हैं तो आपको इनके बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की कि इन पांचों वेरिएंट्स को कौन से पॉलिसी होल्डर्स खरीद सकते हैं। तो ये कंडीशन ऑलमोस्ट पांचों वेरिएंट्स के अंदर कॉमन है। एंट्री एज की अगर बात करें तो एडल्ट मेंबर्स 18 साल से लेकर मैक्सिमम किसी भी एज तक सुपरस्टार प्लान खरीद सकते हैं, इंक्लूडिंग ये पांचों वेरिएंट्स। डिपेंडेंट बच्चों की अगर बात करें तो मिनिमम 91 डेज की एज से लेकर मैक्सिमम 25 ईयर्स तक वो एक फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर रह सकते हैं। अब एक फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर क्या फैमिली साइज आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 एडल्ट्स और 4 बच्चों को एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में शामिल किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं? सेल्फ, स्पाउस यानी आपके हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन यानी वो बच्चे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, नॉन अर्निंग है, उन्हें आप फैमिली फ्लोटर प्लान में अपने साथ शामिल कर सकते हैं। अगर बात करें पॉलिसी टर्म की तो यहां पर 1 साल से लेकर 2 और 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी आप खरीद सकते हैं। 2 और 3 साल की पॉलिसी पर आपको लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी मिलेगा। अब दोस्तों बारी आती है इस प्लान के बेसिक डिफरेंसेस को समझने की। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आता है ना, वो इनके सम इंश्योर्ड को लेकर है कि आप इन प्लान के अंदर कितना सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं, कितनी कवरेज चूज कर सकते हैं, उसमें भी डिफरेंस है। अगर आप चूज करते हैं एसेंशियल वेरिएंट तो यहां पर मिनिमम 5 लाख रुपीज से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक का ही सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। वैल्यू प्लस अगर वेरिएंट लेते हैं तो 7.5 लाख से लेकर मैक्सिमम 25 लाख रुपीज तक का कवरेज मिलेगा। क्लासिक वेरिएंट में कवरेज है 5 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज और प्रेफर्ड के अंदर 7.5 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक आप ले सकते हैं। सिक्योर वेरिएंट के अंदर भी 7.5 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। यानी जब आप अपना वेरिएंट डिसाइड करते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड भी आपको देखना होगा कि आपको कितनी कवरेज चाहिए, तब आप आइडियल वेरिएंट यहां पर चूज कर पाएंगे। कौन कौन से जोन में आप कौन सा प्लान ले सकते हैं? टोटल 3 जोन कंपनी ने बनाए हैं स्टार सुपरस्टार प्लान के अंदर। एसेंशियल प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपको सिर्फ जोन बी और सी के अंदर मिलेगा। जोन ए के लिए ये प्लान अवेलेबल नहीं है और इसके पीछे का कारण मुझे लगता है कि मैक्सिमम सम इंश्योर्ड सिर्फ 10 लाख रुपए का है, जो कि जोन ए के पॉलिसी होल्डर्स के लिए शायद सफिशिएंट ना हो। तो ये पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है बी और सी जोन के पॉलिसी होल्डर्स के लिए। बाकी जो चारों वेरिएंट्स हैं वो आप तीनों जोन्स के अंदर खरीद सकते हैं। अब बारी आती है
रूम रेंट की, यानी जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो किस कैटेगरी का रूम आप ले सकते हैं आपके वेरिएंट के अंडर, वो समझते हैं। एसेंशियल वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको लेना अलाउड है। इससे ऊपर वाली कैटेगरी लेते हैं तो टोटल क्लेम अमाउंट से पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। वैल्यू प्लस वेरिएंट के अंदर 5000 रुपीज पर डे का रूम रेंट का अमाउंट आप ले सकते हैं, लेकिन कंपनी एड ऑन के जरिए इसे सिंगल प्राइवेट एसी में कन्वर्ट कर सकती है। तो पॉलिसी लेते टाइम अगर वैल्यू प्लस वेरिएंट ले रहे हैं तो रूम रेंट की जो कैपिंग है, जो लिमिट है, वो एक बार जरूर चेक करें। क्लासिक वेरिएंट के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम, लेकिन इसे भी आप एनी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टॉप के दो वेरिएंट्स है, प्रेफर्ड और सिक्योर, इनके अंदर आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज की बात करें तो एसेंशियल और वैल्यू प्लस प्लान के अंदर 30 और 60 डेज का कवरेज आपको मिलेगा, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली प्लान है। इनके अंदर 10 और 25 लाख रुपए का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है। तो 30 दिन एडमिट होने से पहले के खर्चे, डॉक्टर की कंसल्टेशन, दवाइयां और टेस्ट का आप क्लेम कर सकते हैं खर्चा, और डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन का यानी कि 2 महीने के ऐसे एक्सपेंसेस क्लेम कर पाएंगे। वहीं पर क्लासिक, प्रेफर्ड और सिक्योर वेरिएंट्स के अंदर 90 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड। पॉलिसी टर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैक्सिमम 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप यहां पर ले सकते हैं। मैंडेटरी कोई भी कोपेमेंट इन प्लान्स के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप चूज करना चाहें तो वॉलंटरी डिडक्टेबल और वॉलंटरी कोपेमेंट जैसे फीचर्स, ऑप्शंस इसके अंदर एड ऑन के जरिए अवेलेबल हैं। सिर्फ क्लासिक वेरिएंट के अंदर ये 2 ऑप्शंस नहीं है, तो उसके जरिए आप एडिशनल डिस्काउंट भी अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रीमियम रीजनेबल है और ये आपकी प्राइमरी पॉलिसी है, यही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वॉलंटरी डिडक्टेबल और वॉलंटरी को पेमेंट वाले फीचर्स से बचना ही चाहिए। अब दोस्तों मैं कुछ ऐसे फीचर्स का डिफरेंस इन पांचों वेरिएंट्स में आपको बताऊंगा जिससे आपका सम इंश्योर्ड हर साल बढ़ सकता है या आने वाले टाइम के साथ बढ़ सकता है। वो डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। पहला फीचर आता है क्यूमुलेटिव बोनस का। स्टैंडर्ड क्यूमुलेटिव बोनस है प्लान्स के अंदर, पांचों वेरिएंट्स के अंदर, जिसमें हर क्लेम फ्री ईयर पर 50% सम इंश्योर्ड आपका बढ़ेगा। मैक्सिमम जाएगा ये 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक। ये पांचों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। दूसरा आता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, यानी जब आपका सम इंश्योर्ड पार्शियली या कंप्लीटली खत्म हो जाता है तो ये अप टू 100 टाइम रिस्टोर होगा, और ऐसा अनलिमिटेड टाइम्स होगा पूरे साल के अंदर। ये रिस्टोरेशन बेनिफिट भी पांचों प्लान्स के अंदर अवेलेबल है। लेकिन आप ये जानते होंगे स्टार एश्योर प्लान के अंदर अभी एक लेटेस्ट क्लोज आया है 45 डेज का। वो क्या है, क्या इस प्लान पर भी उस क्लोज का असर पड़ा है, क्या इस प्लान के अंदर भी वो क्लोज शामिल किया गया है, वो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपके ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल पूरे तरीके से बदल सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। तीसरा बेनिफिट जो कि बहुत ही खास है वो है लिमिटलेस लॉयल्टी बोनस। हर साल आपका सम इंश्योर्ड 100% बढ़ता रहेगा, यानी अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, क्लेम ले या ना ले, हर साल 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे और मैक्सिमम अमाउंट पर कोई भी कैपिंग नहीं है। लेकिन ये आपको मिलेगा सेलेक्टेड वेरिएंट्स में। एसेंशियल में ये अवेलेबल है, वैल्यू प्लस और क्लासिक के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। प्रेफर्ड और सिक्योर जो कि टॉप वेरिएंट है वहां पर भी ये वाला फीचर अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर। आपने क्या किया कि 1 साल की बजाय 3 साल की पॉलिसी खरीद ली 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड के साथ। सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर अगर आपके वेरिएंट के अंदर है तो आप एक साथ 30 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हैं पहले ही साल से। तो ये कौन कौन से वेरिएंट्स में अवेलेबल है? सिर्फ क्लासिक को छोड़कर बाकी चारों वेरिएंट्स के अंदर सम इंश्योर्ड मल्टीप्लायर अवेलेबल है, यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदते हैं तो पहले ही आने वाले सालों का सम इंश्योर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीमियम रिटर्न का भी काफी यूनिक फीचर है, जिसमें पहले साल का प्रीमियम आपको 5 क्लेम फ्री ईयर्स के बाद वापस कर दिया जाएगा या आपके रिन्यूअल प्रीमियम से एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आज आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 20,000 रुपए सपोज पे किए, 5 साल तक कोई क्लेम नहीं आया, तो छठे साल के रिन्यूअल पर ये 20,000 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे आपके रिन्यूअल अमाउंट से। लेकिन ये अवेलेबल किस किस में है? सिर्फ क्लासिक और सिक्योर वेरिएंट के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है, बाकी तीनों वेरिएंट्स के अंदर आपको ये फीचर मिलेगा। हेल्थ बूस्टर भी इसी तरह का फीचर है, लेकिन उसमें कंपनी कहती है कि अगर लगातार 7 साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो जो आपका सम इंश्योर्ड है उसके बराबर एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। यहां पर आपको प्रीमियम का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो आपका सम इंश्योर्ड था, जैसे हमारे एग्जांपल में 10 लाख रुपए, 7 साल क्लेम फ्री रह जाते हैं तो 8वें साल 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपके सम इंश्योर्ड में ऐड कर दिए जाएंगे विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। ये सिर्फ क्लासिक वेरिएंट के अंदर अवेलेबल नहीं है, बाकी चारों वेरिएंट्स के अंदर हेल्थ बूस्टर का फीचर भी अवेलेबल है। लिमिटलेस केयर ये कहता है कि आप किसी भी एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होगी 10 लाख रुपए की कवरेज से। 10 लाख रुपए का मिनिमम सम इंश्योर्ड होना चाहिए, और ये आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर फीचर मिलेगा सिर्फ क्लासिक वेरिएंट में। प्रेफर्ड और सिक्योर के अंदर एड ऑन ले सकते हैं, और एसेंशियल और वैल्यू प्लस मैंने बताया कि ये सस्ते वेरिएंट्स हैं, कम सम इंश्योर्ड के वेरिएंट्स हैं, तो यहां पर ये वाला
फीचर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों कंज्यूमेबल्स कवर। आप जानते हैं कि हर इलाज में कंज्यूमेबल यानी नॉन मेडिकल आइटम्स का अच्छा खासा बिल हॉस्पिटल्स बनाते हैं, तो अपने प्लान के अंदर इसे ऐड करना ना भूलें, क्योंकि असेंशियल और प्रेफर्ड प्लान के अंदर आपको इसे ऐड ऑन के तौर पर लेना होगा। अगर वैल्यू प्लस प्लान है, क्लासिक प्लान है, सिक्योर प्लान है, तो इसके स्टैंडर्ड प्लान के अंदर बाय डिफॉल्ट कंज्यूमेबल कवर है, लेकिन लिस्ट 1 के 68 नॉन मेडिकल आइटम्स का ही कवरेज मिलेगा। बाकी जो 3 लिस्ट हैं उनका पैसा आपको जेब से देना पड़ सकता है, लेकिन असेंशियल और प्रेफर्ड वेरिएंट के अंदर ऐड ऑन जरूर लें। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर यानी किसी इलाज के बाद अगर व्हील चेयर, क्रचेस, इस तरह के ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप उन्हें खरीद भी सकते हैं या किराए पर भी ले सकते हैं अप टू 1 लाख रुपीज पर ईयर। इस लिमिट तक का क्लेम आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन क्लासिक वेरिएंट के अंदर आपको ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। नर्सिंग एट होम 1000 रुपीज पर डे और मैक्सिमम अप टू 10 डेज फॉर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद घर पर अगर नर्सिंग के चार्जेस पेशेंट की रिकवरी के दौरान आप क्लेम करना चाहते हैं तो 1000 रुपए प्रतिदिन और मैक्सिमम 10 दिनों तक का खर्चा आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। यह भी क्लासिक वेरिएंट के अंदर फीचर अवेलेबल नहीं है। प्रेफर्ड के अंदर आपको एड ऑन के तौर पर लेना होगा। बाकी जो तीनों वेरिएंट्स हैं इनके अंदर ये अवेलेबल हैं। ई कनेक्ट का फीचर भी ऑनलाइन सुविधाएं आपको देता है। वर्चुअल फिटनेस यानी कि वर्चुअल फिटनेस के सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ई इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन यानी किसी दूसरे डॉक्टर से किसी इलाज के बारे में आप सलाह ले सकते हैं ईमेल के द्वारा, तो वो भी यहां पर अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ क्लासिक वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बाकी चारों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। हेल्थ चेकअप की बात करें, एनुअल हेल्थ चेकअप या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये अगर लेना चाहते हैं तो असेंशियल वेरिएंट के अंदर और प्रेफर्ड के अंदर आपको एड ऑन के तौर पर लेना होगा। वैल्यू प्लस के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। क्लासिक के अंदर और सिक्योर के अंदर इसे बाय डिफॉल्ट ऐड किया गया है। ग्रेस पीरियड कवर ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, खासकर उन लोगों के लिए जो पॉलिसी रिन्यू करवानी भूल जाते हैं। ग्रेस पीरियड वो टाइम है जब आपको पॉलिसी रिन्यू करवानी होती है, उससे अगले 1 महीने तक ये पॉलिसी ग्रेस पीरियड में रहती है और उस टाइम क्लेम नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास असेंशियल, वैल्यू प्लस, प्रेफर्ड या सिक्योर वेरिएंट है तो उस टाइम के अंदर भी क्लेम आप ले सकते हैं, बेशक आपने कंपनी को पैसे ना दिए हो, पॉलिसी को रिन्यू ना करवाया हो। ध्यान रखिए 30 दिन का होता है ग्रेस पीरियड पॉलिसी एक्सपायरी के बाद। क्लासिक वेरिएंट के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा वैल्यू नेटवर्क का एड ऑन कंपनी देती है और आपको 15% का डिस्काउंट भी प्रीमियम पर मिल जाता है, लेकिन कंपनी एक कंडीशन लगाएगी। बिना वजह तो कंपनी डिस्काउंट देती नहीं है। कंपनी की कंडीशन ये है कि जब आप इलाज करवाओगे तो हमारी बताई गई लिस्ट के हॉस्पिटल्स में ही इलाज करवाओगे। अगर उससे बाहर इलाज करवाया तो 15% की को पेमेंट लगेगी, यानी 1 लाख रुपए के बिल पर 15% 15,000 रुपए आपको जेब से देने पड़ेंगे। जो ये वैल्यू नेटवर्क एड ऑन है ये असेंशियल और क्लासिक वेरिएंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। वैल्यू प्लस, प्रेफर्ड और सिक्योर वेरिएंट के अंदर आप ये एड ऑन चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है प्योर एड ऑन्स का डिफरेंस समझने की, किस वेरिएंट के अंदर आपको कौन कौन से एड ऑन्स अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले क्विक शील्ड राइडर की बात करते हैं, एड ऑन की बात करते हैं। अगर आपको पहले से, पॉलिसी होल्डर को पहले से अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल है तो वो पॉलिसी लेने के 31st डे से इन बीमारियों को कवर कर सकते हैं। उन्हें 3 साल का वेटिंग पीरियड नहीं सर्व करना होगा, लेकिन ये एड ऑन आपको वैल्यू प्लस प्लान के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी चारों के अंदर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ये एड ऑन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर शील्ड का एड ऑन कंपनी ने दिया है। आप जानते हैं पॉलिसी के अंदर अगर कोई भी नया मेंबर ऐड होता है तो उसे अपना वेटिंग पीरियड फ्रेश स्टार्ट करना होता है, लेकिन अगर फ्यूचर शील्ड का एड ऑन आपने ले लिया तो आपकी वाइफ या हस्बैंड आपकी पॉलिसी में अगर शामिल होते हैं तो जो आपका वेटिंग पीरियड पूरा हो चुका है उनका भी वो वेटिंग पीरियड पूरा ही माना जाएगा और उतना ही टाइम वेव कर दिया जाएगा। लेकिन ये एड ऑन वैल्यू प्लस के अंदर अवेलेबल नहीं है, बाकी चारों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। मैटरनिटी एक्सपेंसेस 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। अगर आप चाइल्ड बर्थ से जुड़े हुए, बच्चा पैदा होने के डिलीवरी के जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द न्यूबॉर्न एक्सपेंसेस, तो आप सिर्फ 4 वेरिएंट्स के अंदर ये एड ऑन ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू प्लस वेरिएंट के अंदर मैटरनिटी के कवरेज आपको नहीं मिलेगी। रूम रेंट मॉडिफिकेशन आप वैल्यू प्लस में ले सकते हैं, प्रेफर्ड में ले सकते हैं, सिक्योर में ले सकते हैं। वैल्यू प्लस में तो रूम रेंट कैटेगरी को अपग्रेड किया जा सकता है क्योंकि यहां पर 5,000 रुपए पर डे की सब लिमिट है, लेकिन प्रेफर्ड और सिक्योर के अंदर ऑलरेडी एनी रूम की लिमिट है, तो वहां पर आप डाउनग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। वॉलंटरी डिडक्टेबल और कोपेमेंट की बात करें तो क्लासिक प्लान को छोड़कर बाकी चारों वेरिएंट्स के अंदर आप ये कॉस्ट शेयरिंग वाला जो एड ऑन है ये ले सकते हैं। इसके अलावा वेलनेस राइडर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि स्टे फिट,
ममता जो कि फीमेल पॉलिसी होल्डर्स को टारगेट करता है, परम सेवा सीनियर सिटीजन्स के लिए सर्विसेज देता है। सिर्फ क्लासिक वेरिएंट के अंदर ये राइडर्स अवेलेबल नहीं है, बाकी चारों वेरिएंट्स में आप ले सकते हैं। और कंपैशनेट विजिट, अगर आपके परिवार के कोई सदस्य जो कि इंश्योर्ड हैं इस पॉलिसी में, परिवार से कहीं दूर हैं और कोई इमरजेंसी हो जाती है तो 10,000 रुपए तक के ट्रेवल एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं फॉर अ इमीडिएट फैमिली मेंबर। लेकिन ये सिर्फ क्लासिक वेरिएंट के अंदर एड ऑन के तौर पर आप ले सकते हैं। अब दोस्तों काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपके मन में डाउट हो सकता है, वो पांचों वेरिएंट्स के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? इन पेशेंट डे केयर मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, पांचों वेरिएंट्स के अंदर कोई कैपिंग या सब्लिमिट नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। रोड एम्बुलेंस का खर्चा अप टू सम इंश्योर्ड, एयर एम्बुलेंस का कवरेज 5 लाख रुपए तक है। ऑर्गन डोनर का कवरेज भी आपको पांचों वेरिएंट्स के अंदर मिलेगा। इसके अलावा होम केयर एंड डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी घर पर इलाज लेना कंपनी से अप्रूवल के बाद, वो भी आप इन प्लान्स के अंदर ले सकते हैं। प्रीमियम वेवर ऑन क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंटल डेथ, अगर किसी प्रपोजर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो प्रीमियम वेव कर दिया जाता है अगले साल का। ये भी स्टैंडर्ड फीचर है पांचों वेरिएंट्स में। अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन या एआई फेस स्कैन कर सकते हैं, यानी फोन पर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं और फेस स्कैन करेंगे ऐप के जरिए तो आपकी हेल्थ कंडीशन, हेल्थ वाइटल्स वो आपको बताएंगे कि आपकी सेहत कैसी है। डेंटल चेकअप की सुविधा भी ले सकते हैं सेकंड और थर्ड पॉलिसी ईयर में। पहले साल के अंदर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये भी आपको पांचों वेरिएंट्स में मिलेगा। फ्रीज योर एज, ये बहुत ही खास फीचर है। कंपनी कहती है अगर सीनियर मेंबर की एज 50 साल से कम है ये प्लान खरीदते टाइम तो उनका प्रीमियम फ्रीज हो जाएगा। इसी एज का प्रीमियम उनसे लिया जाएगा जब तक वो कोई क्लेम नहीं लेते हैं या फिर उनकी एज 56 ईयर्स नहीं हो जाती है। वेलनेस रिवॉर्ड्स अवेलेबल हैं, यानी कि आप स्टेप काउंट अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। और वैल्यू एडेड डिस्काउंट जैसे कि फार्मेसी, डायग्नोस्टिक और कंसल्टेशंस पर भी अवेलेबल हैं। ये तो दोस्तों बात हुई एलिजिबिलिटी, कवरेज, एड ऑन्स और क्या डिफरेंसेस हैं पांचों वेरिएंट्स में, वो हमने जाना। अब मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बताने वाला हूं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इन कंडीशन से आपके क्लेम के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो बात करेंगे रिस्टोरेशन लिमिट की। मैंने आपको बताया कि 100% तक सम इंश्योर्ड रिस्टोर होगा, अनलिमिटेड टाइम्स होगा, पार्शियल या चाहे कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए सम इंश्योर्ड तब भी ये काम करेगा। लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने सुपरस्टार प्लान में भी 45 डेज का क्लोज लगा दिया है। ये क्लोज क्या कहता है कि आज अगर कोई पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इलाज हो जाता है, इलाज में सपोज पूरा पैसा खत्म हो गया, अगला क्लेम 45 दिन से पहले आ जाता है सेम ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो ये रिस्टोरेशन काम नहीं करेगा क्योंकि कंपनी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर 45 दिन के अंदर सेम बीमारी का, सेम इलाज का रिलैप्स हो जाता है तो उसे सेम हॉस्पिटलाइजेशन ही माना जाएगा, यानी उसे सब्सिक्वेंट यानी कि नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन नहीं माना जाएगा। और रिस्टोरेशन का सम इंश्योर्ड इस्तेमाल करने के लिए नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखें। ये क्लॉज उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता है जिन्हें किसी बड़ी बीमारी का इलाज लेना है और बार बार हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि कोई इलाज के लिए वेट तो नहीं करेगा कि कब 45 दिन पूरे होंगे, लेकिन कंपनी ने तो ये कंडीशन लगा दी है। दो हॉस्पिटलाइजेशन को भी एक ही बता दिया है अपनी इस कंडीशन के जरिए। दूसरा आता है रूम रेंट का क्लोज। अगर आप बताई गई रूम कैटेगरी से ऊपर वाला रूम रेंट ले लेते हैं और उसकी वजह से जो इलाज का खर्चा बढ़ेगा वो पैसा कंपनी आपको नहीं देगी, इसलिए या तो रूम रेंट की कैटेगरी मैक्सिमम रखिए या जो कैटेगरी पॉलिसी में बताई गई है उसी रूम रेंट कैटेगरी तक में इलाज लें। इसके अलावा क्यूमुलेटिव बोनस आपको मिलता रहेगा हर क्लेम फ्री ईयर पर। और फ्रीज योर एज की कंडीशन भी शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, 50 साल से कम एंट्री एज पर ही ये बेनिफिट मिलेगा। और जब भी कोई पॉलिसी में क्लेम फाइल किया जाएगा या फिर सीनियर मेंबर की एज 56 ईयर्स हो जाती है तो फ्रीज योर एज काम करना बंद कर देगा, आपकी एक्चुअल एज के हिसाब से ही आपसे पैसा लिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा वैल्यू नेटवर्क जो एड ऑन है इसके बारे में बताना चाहूंगा। 15% का डिस्काउंट कंपनी दे रही है, ये कहते हुए कि हमारी बताई गई लिस्टेड हॉस्पिटल्स में आपको इलाज लेना होगा तो खाली आप कॉस्ट पर ना जाएं। देखिए इस 15% के बदले आप पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि आप अपने मनपसंद हॉस्पिटल में इलाज शायद ना करवा पाएं, इलाज तो करवा पाएं लेकिन 15% पैसा जेब से देना होगा। तो अगर आपकी लिस्ट के अंदर वो सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कंपनी ने बताए हैं जहां पर आप इलाज ले सकते हैं तो आप इस तरह का एड ऑन ले सकते हैं, नहीं तो मेरी एडवाइस है कि इस तरह का एड ऑन लेने से बचें, क्योंकि हो सकता है इलाज के लिए आपको शहर बदलना पड़े, आपको दूसरी स्टेट में इलाज करवाना पड़े, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इलाज की क्वालिटी से, ट्रीटमेंट की क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज करें। तो 15% के डिस्काउंट के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको इतने बड़े क्लेम से 15% अमाउंट देने की जरूरत है।
बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि ये एड ऑन किसी भी प्लान के अंदर इनबिल्ट नहीं है, एज ए एड ऑन ही अवेलेबल है। इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको प्राइसिंग बताऊं इन पांचों वेरिएंट्स की और ये बताऊं कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेस्ट रहेगा, आइए जान लेते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम देने के मामले में कैसी है। आप जानते ही हैं रिपोर्ट कार्ड सीरीज हमारी अभी चल रही है, तो उस रिपोर्ट कार्ड सीरीज के डेटा के अकॉर्डिंग 5 मैट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं और साथ साथ स्कोर और ग्रेडिंग भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो वो 90% से ज्यादा है, 91.30। ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो नहीं है क्योंकि 95 से कम है, लेकिन स्टिल 90 से ज्यादा है तो हम इसे ठीक ठाक ही कहेंगे। यानी नंबर ऑफ क्लेम्स कंपनी ठीक ठाक सेटल कर रही है इन द पास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26। क्लेम्स पेड रेशियो यानी आउट ऑफ 100 रुपीज क्लेम्ड कितने पैसे दिए हैं कंपनी ने, तो दैट फिगर इज ऑल्सो सेटिस्फैक्टरी 88.41, यानी कि 100 में से 88 रुपए कंपनी ने दिए हैं। 12 रुपए के या तो क्लेम रिजेक्ट हो गए या फिर पॉलिसी से डिडक्शन की गई है। इनकर्ड क्लेम रेशियो 70 से नीचे है, 68% है। हालांकि स्टैंड अलोन कंपनीज का ये इतना ही रहता है 65 से 70 की रेंज में, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि कंपनी क्लेम देते टाइम रिस्ट्रिक्टिव या थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है कंप्लेंट्स में, जो कि इंडस्ट्री में आई थिंक सबसे ज्यादा है। 54 कंप्लेंट्स है पर 10,000 क्लेम्स। हर 10,000 क्लेम्स पर 54 शिकायतें हैं। इन कंप्लेंट्स का क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न अकॉर्डिंग टू मी। सेटलमेंट स्पीड की बात करें, यानी क्लेम सेटलमेंट कितनी जल्दी किया है कंपनी ने, जो क्लेम कंपनी ने अप्रूव कर दिए हैं उनका सेटलमेंट ऑलमोस्ट 99% क्लेम्स का 1 महीने के अंदर कर दिया है, तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फैक्टरी। ओवरऑल कंपोजिट स्कोर कंपनी का हमने निकाला था 66.75 आउट ऑफ 100 और कंपनी को ग्रेड मिली थी बी, दैट इज अबव एवरेज। अगर आप इस कंपनी का और बाकी कंपनीज का भी क्लेम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट कार्ड सीरीज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में आपको दे दूंगा, वहां जाकर देख सकते हैं। कंप्लेंट्स के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे लिए ज्यादा कंसर्निंग है, वो ये कि टोटल जो कंप्लेंट्स फाइल की गई थी वो थी 18,137 कंप्लेंट्स। इनमें से 60% कंप्लेंट्स वर फुल्ली और पार्शियली एक्सेप्टेड, यानी कंपनी ने माना कि जो कंप्लेंट की है, जो शिकायत है पॉलिसी होल्डर की, वो सही है। इसका मतलब ये था कि वो परेशानी पॉलिसी होल्डर को नहीं होनी चाहिए थी। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने वैसे ही कंप्लेंट कर दी लेकिन ये शिकायतें जेन्युइन थी। ऑलमोस्ट 60% कंप्लेंट्स में, शिकायतों में कंपनी ने खुद ये माना है कि हाँ आपकी ये शिकायत सही है। सो इट शोज कि क्लेम एक्सपीरियंस में पॉलिसी होल्डर्स को परेशानी होती है। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है प्राइसिंग को डिस्कस करने की, किस वेरिएंट के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। तो यहां पर सैंपल फैमिली साइज मैंने लिया है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 36 एंड 33 ईयर्स और बच्चों की एज है 9 एंड 7 ईयर्स। एड्रेस है इनका चेन्नई का। चेन्नई का एड्रेस क्यों लिया है, क्योंकि एसेंशियल प्लान के अंदर सिर्फ जोन बी और सी के लिए ही ये प्लान अवेलेबल है। चेन्नई आता है जोन बी के अंदर, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड सिटी लिया है और ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की होम सिटी भी है, यहीं पर इनका हेड ऑफिस है, तो इसलिए हमने चेन्नई को चूज किया है। सबसे पहले हमने प्रीमियम लिया है 10 लाख रुपए का, जो कि सारे प्लान्स में कॉमन है। दूसरी प्राइसिंग मैं आपको दिखाऊंगा जो इस प्लान के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर हाईएस्ट सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, उसका रेट भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 10 लाख रुपीज ऑफ सम इंश्योर्ड का प्रीमियम चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं। कोई भी एड ऑन मैंने किसी भी वेरिएंट के अंदर ऐड नहीं किया है, बिकॉज अगर बराबर करने लगेंगे तो बहुत सारे एड ऑन जो है इनके अंदर जोड़े जा सकते हैं। एसेंशियल वेरिएंट में जो कि स्टैंडर्ड प्लान है, इसके अंदर 10 लाख रुपए की कवरेज आपको मिलेगी 22,063 रुपीज में जोन बी के लिए। जोन ए के अंदर ये प्रीमियम महंगा हो सकता है। वैल्यू प्लस, जैसा कि नाम में ही आपको पता चल रहा है कि यहां पर प्रीमियम सस्ता मिलेगा, 17,784 रुपीज एनुअली इस फैमिली को देने होंगे। क्लासिक मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर नहीं है। आई डोंट नो कि कंपनी ने किसके लिए ये प्लान बनाया है। 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड के लिए 25,143 रुपए देने होंगे। प्रेफर्ड वेरिएंट के अंदर मुझे लगता है क्लासिक से ज्यादा कवरेज अवेलेबल है, ज्यादा एड ऑन्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तब भी इसका प्रीमियम 23,023 रुपीज है। और अगर सिक्योर की बात करें तो यहां पर 23,304 रुपीज प्रीमियम है 10 लाख रुपए की कवरेज का, जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। मंथली बेसिस पर अगर आप देखना चाहें तो ये प्रीमियम आपको यहां पर नजर आ रहे हैं सेकंड रो के अंदर। अब हाईएस्ट सम इंश्योर्ड की बात करें तो एसेंशियल प्लान के अंदर सेम ही प्रीमियम रहेगा 22,063 रुपए का, क्योंकि 10 लाख रुपीज का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड यहां पर अवेलेबल है। वैल्यू प्लस के अंदर 25 लाख रुपीज का मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है, टोटल प्रीमियम रहेगा 24,275 का। क्लासिक के अंदर आपको मैक्सिमम सम इंश्योर्ड मिल जाएगा अनलिमिटेड का, लेकिन प्रीमियम यहां भी महंगा है, 48,022 रुपीज का प्रीमियम आपको देना होगा। वहीं पर प्रेफर्ड के अंदर 42,796 और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड सिक्योर प्लान के अंदर आपको मिलेगा 41,918।
रुपीज। ये जो प्रीमियम है ये सारे स्टैंडर्ड जो वेरिएंट हैं, स्टैंडर्ड प्लान है, उनके प्रीमियम है। इसके अंदर कोई भी एड ऑन आप जोड़ेंगे तो पैसा बढ़ सकता है। जैसे कि प्रेफर्ड के अंदर आपको नॉन मेडिकल आइटम यानी कंज्यूमेबल्स का पैसा जोड़ना होगा तो यहां पर प्रीमियम बढ़ सकता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप प्लान को, अपने वेरिएंट को कस्टमाइज करेंगे वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इन पांचों में से आपको कौन सा वेरिएंट सूट करेगा, क्या खासियत है इन पांचों वेरिएंट्स की, आइए जानते हैं। सबसे पहले एसेंशियल वेरिएंट की बात करते हैं तो भाई जोन बी या सी के अंदर अगर आते हो तो ही ये प्लान मिलेगा। मैक्सिमम 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है। अगर ये दो कंडीशंस एक्सेप्ट करते हैं तो रीजनेबल प्रीमियम के अंदर आपको यहां पर कवरेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप वेरिएंट से देखेंगे तो प्रीमियम का भी मुझे ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको सबसे सस्ता प्लान चाहिए तो आपको जाना चाहिए वैल्यू प्लस प्लान के साथ। यहां पर तीनों जोन के अंदर आपको यह प्लान मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है 25 लाख रुपए का। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, काफी सारे एड ऑन्स यहां पर कंपनी नहीं दे रही है। जैसे कि मैटरनिटी का आपको कवरेज चाहिए वो नहीं मिलेगा, और जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ डेज हैं वो भी काफी कम है। तो अगर वैल्यू प्लस प्लान के फीचर्स, एड ऑन्स आपको सूट करते हैं तो सस्ता प्लान इन पांचों वेरिएंट्स के अंदर आपको वैल्यू प्लस प्लान ही मिलेगा। क्लासिक प्लान मुझे लगा कि बहुत सिंपल बना दिया गया है, ज्यादा एड ऑन्स के ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत ही ओवर प्राइस्ड है एज कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स। अब या तो हो सकता है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर ये प्राइस आया हो, या फिर हर जगह ही ये प्लान ओवर प्राइस है। आई एम नॉट श्योर कि इसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रेफर्ड और सिक्योर वेरिएंट के अंदर मिल जाती है। आपने देखा कुछ एड ऑन्स आपको प्रेफर्ड में मिलेंगे, कुछ एड ऑन्स एज ए स्टैंडर्ड फीचर आपको सिक्योर प्लान में दे दिए गए हैं। तो बेस्ट ऑलराउंडर वैल्यू फॉर मनी प्रेफर्ड प्लान है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ एडिशनल एड ऑन, जैसे कि मैंने नॉन मेडिकल आइटम्स का जिक्र किया, वो आपको लेना होगा। 90 टू 180 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे, और इसके अलावा बाकी जो फीचर्स का डिफरेंस है वो आप समझ ही चुके हैं। सिक्योर जो प्लान है इसका प्राइस भी मुझे वैल्यू फॉर मनी नजर आया, क्योंकि ज्यादातर फीचर्स इस प्लान के अंदर कवर्ड है, टॉप वेरिएंट है, और इसके अलावा जो प्रीमियम है और इसके अलावा जो अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है वो भी आपको रीजनेबल प्रीमियम के अंदर मिल जाता है। तो अगर आप बी और सी जोन से आते हैं, 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड कवरेज चाहिए, तो एसेंशियल प्लान के साथ जा सकते हैं। मैटरनिटी भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। वैल्यू प्लस उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सस्ता प्रीमियम देख रहे हैं। उसके अलावा फिर प्रेफर्ड या सिक्योर में से आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट बेहतर है। तो यहां तक दोस्तों आपने देखा कि पांचों वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा हैं। अलग अलग पॉलिसी होल्डर्स कंपनी टारगेट करती है इन पांचों वेरिएंट्स के जरिए, लेकिन प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो जो अच्छे वेरिएंट है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए इस डिफरेंस को समझना इतना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप क्लासिक जैसे वेरिएंट को खरीद कर, जो कि सबसे महंगा वेरिएंट है, कवरेज के मामले में पांचों वेरिएंट्स में सबसे पीछे रह जाएं। यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने आपके लिए ये कंपैरिजन वीडियो बनाया। आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। और अगर किसी फीचर या बेनिफिट को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूं और उनके जवाब भी देने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने अपना वो काम जरूर किया होगा जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे वादा किया था, कि आपको इस प्लान के बारे में, इन पांचों वेरिएंट्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, इस तरह के वीडियोस बनाने में, रिसर्च करने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मेहनत, टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन मुझे इस काम में जरा सी भी परेशानी नहीं होती, ना ही मुझे कभी बोरियत महसूस होती है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे इतनी मोटिवेशन देता है कि मुझे ये काम कुछ भी नजर नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो जानकारी जेन्युइनली पसंद आई तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का लेटेस्ट क्लेम्स डेटा देखना चाहते हैं कि क्लेम के मामले में वो कंपनीज कैसी हैं, तो यहां पर क्लिक करके सारी कंपनीज का लेटेस्ट क्लेम्स डेटा देख सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।